किसान एक बार फिर परेशान हुआ है। किसान जो 4 लेन की बात चल रही है, जावरा से उज्जैन तक की जो दिन फील्ड 4 लेन निकल रहा है, उस पर किसान भी दुखी हो रहा है। दुख की बात यह है कि उसके अंदर पहले सरकार ने बात कही थी कि भाई जब गाँव आएंगे वहाँ पे रोड नीचे कर दी जाएगी, लेकिन उस रोड पर, उस नक्शे में कहीं पर गाँव नहीं है, कहीं सब की खेती की जमीन है। किसान की मांग ये है कि खेत की जमीन के लेवल के बराबर रोड निकाली जाए ताकि अन्य आवागमन भी चालू रहे। दूसरी बात यह है कि उनका जो मुआवजा राशि है, वो मुआवजा राशि रेट कम कर दिए गए। 2015 में कुछ और थे, 2018 में कुछ और है, अब 25 में कुछ और है। मतलब किसान को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से परेशान कर रखा है और किसान आज दुखी है। और फिर आज मौसम के खेती बाड़ी की मौसम को देखने के बाद भी आज किसान मंडी में आया है अपनी समस्या को बताने के लिए एसडीएम के साथ में। किस तरह की जो समस्या थी आपकी, क्या बात हुई थी किसानों की और अधिकारी, क्या आपने दिया था उसके अंदर? मैं किसान संजय धाकड़ खटोलिया कंचनखेड़ी से। हमारी जो गाइडलाइन की जो बात चल रही है, 2012 में जो गाइडलाइन थी 15 लाख रुपए हेक्टेयर का था, 2015 में घट के 13 लाख रुपए हेक्टेयर हो गई और 2018 में वही 13 लाख की 12,47,000 रुपए है। जबकि जमीन के रेट बढ़ना चाहिए, जमीन के रेट समय के अंतराल में बढ़ना चाहिए, न कि घटना चाहिए। हर एक व्यक्ति की आय समय अनुसार बढ़ रही है और किसानों की जो आय है, खेती की जो गाइडलाइन है, समय के दर समय कम होती जा रही है। मतलब किसान की मांग है कि जब हर चीज के दाम बढ़ते हैं तो जमीन के रेट कम क्यों हो रहे हैं? जमीन के भाव भी बढ़ के देना चाहिए। मुआवजा जो मिल रहा है, सरकारी जो मुआवजा रोड के लिए मिलेगा, वो ज्यादा मिलना चाहिए। अभी आप लोगों ने उज्जैन में अभी आंदोलन किया था कि भाई जहाँ पे गांव आएगा या फिर जो खेत की जमीन आएगी वहां पे हम सड़क को बराबर लेके चलेंगे ताकि आवागमन हो। क्या आपकी इस मुद्दे पे बात हुई थी अभी? हमने शासन से एमपीआईडीसी ऑफिस का जब घेराव किया था, 700 से 1000 किसान वहां पर एकत्रित हुए थे। हम सब ने मिलकर जब वहाँ आवेदन ज्ञापन दिया, उसमें हमने अधिकारियों एमपीआईडीसी के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जहां तक बनेगी हमारी कोशिश बनेगी, जहां लगेगा हमें कि उस रोड को समतल किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। और हमें एक तारीख निश्चित करके दी थी, जनवरी 31 को। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, 2 मुद्दे हैं जो गाइडलाइन से, जो अभी वर्तमान बाजार मूल्य से रेट और दूसरा रोड को जमीनी स्तर पर लाना, जब तक आपकी 2 वाजिब दामें अगर मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम रोड का कार्य नहीं शुरू करेंगे। अभी जो सीएम साहब खाचोद में आए थे तो वहाँ बताया गया था कि जहाँ गाँव आएंगे वहाँ पे जमीन कम कर देंगे, तो गाँव वाली स्थिति कौन सी है? अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया, लेकिन सीएम साहब ने जरूर यहाँ पर खाचो जब गांव जहाँ पे आएंगे वहाँ पे सड़क को नीचे कर देंगे। इस रोड पर गांव ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा रोड पूरा गांव से बाहर निकला हुआ है। और ये रोड अभी तक सिर्फ सीएम साहब ने इतना कहा है कि हम किसान जो चाहते हैं कि उस हद तक नीचा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप किस मांग को लेकर यहाँ पे वापस मौजूद? हम इस मांग को लेकर आए कि वर्तमान 2014-15 के मुकाबले जो गाइडलाइन जो थी उसके मुकाबले बड़ी नहीं है, अभी 2024-25 में जो घटी है। पहले आवेदन दिया था उस पर अधिकारी ने क्या कहा था आपको? पहले आवेदन जब दिया था कि अधिकारियों ने हमें कहा है कि आपकी मांगे ऊपर तक पहुंचाई जाएगी, जो वहां से अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं है। एक तो पत्र यहाँ से आपका पहुंचा ही नहीं था पहले बात, तो लेकर आप उज्जैन गए थे? जी बरोबर। उसके धारा 21 का जब प्रकाशन हुआ था, हमने कुछ किसानों ने मिलकर इसकी आपत्तियां दर्ज करवाई थी, उसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। तो किस तरह से किसान परेशान है? किसान बता रहा है कि भाई जमीन का रेट बढ़ना चाहिए, जमीन का लेवल कम होना चाहिए। किसान संघ के लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, किसान संघ पूरा किसानों के साथ लगा हुआ है। और अभी जो उज्जैन में आंदोलन हुआ था वो किसान संघ के बैनर तले हुआ था। किसान संघ भी चाहता है कि किसान की क्या मांगे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो किसान के साथ आएगी या उनकी बात को मानेगी? हम विश्वास तो करते हैं, बाकी वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है। पहले भी अभी आपको विश्वास पूरा नहीं है? अभी तो विश्वास अधूरा है, क्योंकि 3 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। सभी किसान आए किसान संघ के माध्यम से। अभी जब उज्जैन में आंदोलन होता है किसान संघ की वाइवा होती है, किसान संघ के बोले सरकार मान गई है, तो ये क्या था ना? नहीं, वहाँ तो लैंड पूलिंग सरकार ने हमने विरोध किया, लेकिन सरकार ने गोलमोल करके जवाब दिया कि हम मान लेंगे, लेकिन नहीं माना। फिर दोबारा हम आंदोलन की तैयारी करने लगे, तब सरकार डर गई और उसने लैंड पूलिंग पूरी तरह से ये जो किसानों की जो आप बता रहे हैं जो शिकायत है, जो आंदोलन की परेशानी है, यदि ये नहीं मानते किसान संघ क्या करेगा? तो आपका समर्थन किसानों के साथ खड़ा हुआ है? नहीं, पूरी तरह से भारतीय किसान संघ देश के प्रत्येक किसान के साथ खड़ा हुआ है। अगर जो हमारी नीतिगत मांगे हैं उनको नहीं माना गया तो भारतीय किसान संघ अपनी रूपरेखा अच्छी तरह से तैयार करेगा और गोपनीय तरीके से एक साथ इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा।
तो जिस तरह से किसानों से बात करी हमने, किसानों ने अपनी समस्या बताई कि हमें लैंड पूलिंग के अलावा भूमि जो सड़क जा रही है उसको नीचे की जाए, मुआवजा बढ़ाया जाए। 2013 में कुछ और था, 18 में कुछ और आ गया, तमाम तरह की बातें। किसान संघ भी इस बार असमंजस में है कि सरकार जो किसान संघ के साथ सरकार बनी हुई है, किसान संघ जुड़ा हुआ है सरकार के साथ में, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो आज किसान को फिर यहाँ आना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार किसान को गुमराह कर रही है और किसान समस्या में है। अभी तक कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है प्रशासन की ओर से भी, केवल एक लालीपाप और एक आश्वासन चल रहा है। देखना यह है कि कब किसान की समस्याओं का 4 लेन ग्रीनफील्ड जो विकास यात्रा निकल रही है, विकास के नाम पर सड़क निकल रहा है, वो कैसे सफल होता है और किसान की बात किस तरह से मानी जाती है। एशियन भारत से कैमरा पर्सन दीपक पांचाल के साथ चंद्रभान सिंह जोड़ा, खाचरोद।